Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is semi-solid dosage form part 4. Semi-solid dosage form part 4. पार्ट फर्स्ट में हमने ऑइंटमेंट क्या होता है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस फॉर्मुलेशन पढ़ा। पार्ट सेकंड में ऑइंटमेंट क्या होता है उसका फॉर्मुलेशन पढ़ा। पार्ट थर्ड में क्रीम क्या होती है उसका ऑइंटमेंट उसका फॉर्मुलेशन पढ़ा और इवेल्युएशन पढ़ा। अब पार्ट 4 में आते हैं। पार्ट 4 में है जेल्स। जेल्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मुलेशन क्या है और इवेल्युएशन क्या है, पार्ट 4 में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जेल्स आर होमोजेनियस क्लियर सेमी सॉलिड systems consisting and dispersion of small और large molecule। जेल्स क्या होते हैं, होमोजेनियस क्लियर और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जिसमें क्या होते हैं सिस्टम्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं, स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो डिस्पर्स होते हैं इन एक्वस लिक्विड व्हीकल में एंड री अंडर द जेली के साथ में लाइक बाय एडिशन ऑफ जेलिंग एजेंट या जेलिंग एजेंट के एडिशन के साथ। ठीक है, जेल्स आर एक्वस कोलाइडल सब्सटेंस। जेल्स जो है वो एक्वस कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं ऑफ द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द इनसॉल्युबल मेडिकामेंट। इनसॉल्युबल मेडिकामेंट के हाइड्रेटेड फॉर्म में यूज टू द मेडिकेशन एंड लुब्रिकेशन। ये मेडिकेशन और लुब्रिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब आते हैं जेलिंग एजेंट क्या होते हैं। तो जेलिंग एजेंट एमंग द जेलिंग एजेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं, सिंथेटिक मैक्रोमोलिक्यूल सच एज कार्बोमर। ठीक है, सिंथेटिक मैक्रोमोलिक्यूल यूज किए जाते हैं लाइक कार्बोमर 934, ये आपका एक जेलिंग एजेंट है। सेलुलोज डेरिवेटिव सच एज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज या हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। नेचुरल गम्स सच एज ट्रिगेनाथ। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ जेल फेज के टाइप कितने होते हैं। सबसे पहला है सिंगल फेज क्या होता है, जेल इन विच मैक्रोमोलिक्यूल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ लिक्विड। इसमें क्या होता है, जो ये जेल जो होते हैं इनमें क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट अ लिक्विड के थ्रू एंड विद नो अपीयरेंट बाउंड्रीज। इसमें कोई अपीयरेंट बाउंड्रीज नहीं होती बिटवीन द dispersed and macromolecules, between the dispersed macromolecules के बीच में। ठीक है, एंड द लिक्विड यूजुअली इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक्स, और इसमें क्या होता है लिक्विड जो है यूजुअली ऑर्गेनिक्स इन्वॉल्व है। टू फेज में क्या होता है, सिंगल फेज जेल्स जो होते हैं वो बता दिया, वो टू फेज या डोमेन फेज जेल बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेन द जेल मास कंसिस्ट ऑफ फ्लोकुलेंस। ठीक है, जो मास हो वो कंसिस्ट करे फ्लोकुलेंस ऑफ स्मॉल डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, कुछ पार्टिकल्स डिस्ट्रिक्ट करे, यूजुअली इन्वॉल्व इनऑर्गेनिक्स। इसमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ जेल्स के काइंड कितने टाइप्स के होते हैं, कंट्रोल रिलीज जेल्स, बायोएडेसिव जेल्स, ऑर्गेनोजेल्स, एक्सटेंड रिलीज जेल्स, एम्फीफिलिक जेल्स, हाइड्रोफिलिक जेल्स, कॉम्प्लेक्सेशन जेल्स, थर्मोसेंसिटिव सॉल्ट जेल्स, रिवर्सिबल हाइड्रोजेल्स। ओके, तो इवेल्युएशन ऑफ जेल्स, इसमें क्या है, ड्रग कंटेंट 1 ग्राम ऑफ जेल वॉज एक्यूरेटली वेट। 1 ग्राम ऑफ जेल जो है वो एक्यूरेटली वेट किए जाते हैं। फिर क्या होता है इसमें, इन अ 50 ml 1 ग्राम ऑफ जेल एक्यूरेटली वेट करेंगे 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में विच 20 ml प्योरीफाइड वाटर। इसमें क्या करेंगे, 20 ml प्योरीफाइड वाटर ऐड करेंगे विद द कंटिन्यूअस सेकिंग के साथ। वॉल्यूम वॉज एडजस्टेड विद द मिक्सचर ऑफ 10% मेथेनॉल। वॉल्यूम जो है एडजस्ट करेंगे विद द 10% मेथेनॉल वाटर के साथ। ठीक है, एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस होगा विद द ब्लैंक वॉज मेजर्ड इन 360 नैनोमीटर यूजिंग यूवी। इसमें क्या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करेंगे। उसमें क्या है, अगर उसका एब्जॉर्बेंस जो है वो 360 नैनोमीटर से कम हो, ठीक है, या ब्लैंक हो, तो वो आपका ड्रग कंटेंट सही होगा। ठीक है,
मेजरमेंट ऑफ पीएच, पीएच का मेजरमेंट कैसे करेंगे? द पीएच ऑफ जेल्स वर डिटरमाइंड डिजिटल पीएच मीटर, पीएच जल का पीएच जो है वो डिजिटल पीएच मीटर से डिटरमाइन किया जाता है। 1 ग्राम ऑफ जेल वॉज डिजॉल्व इन द 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, 1 ग्राम ऑफ जेल जो है वो 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसे 2 घंटे के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की डिटर्मिनेशन के लिए ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर यूज किया जाता है। जेल्स वर फिल्ड इन अ जार, जेल्स जो है वो जार में फिल किए जाते हैं, एंड स्पेंडल वॉज लोवर्ड द परपेंडिकुलरली टेकिंग, स्पेंडल जो है वो परपेंडिकुलर लेंगे, और फिर क्या करेंगे? स्पेंडल डू नॉट टच बॉटम, स्पेंडल जो है वो बॉटम से टच नहीं करेंगे ऑफ द जार की। ठीक है, फिर स्पेंडल वॉज रोटेटेड इन द जेल, स्पेंडल जो है वो जेल में रोटेट करेंगे, इंक्रीज द शेयर रेट्स, इंक्रीजिंग द शेयर रेट्स, शेयर रेट्स को इंक्रीज करेंगे, लाइक 0.5 पहले, फिर 1, फिर 2.5, फिर 5 RPM की स्पीड ले जाएंगे। At each speed the corresponding dial reading was noted, each speed पे क्या है? corresponding dial जो है वो रीड कर लेंगे और नोट कर लेंगे। फिर आते हैं स्प्रेडिबिलिटी, स्प्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? द मॉडिफाइड apparatus कंसिस्टिंग ऑफ 2 ग्लास स्लाइड्स, मॉडिफाइड apparatus जो है वो 2 ग्लास स्लाइड कंटेन करता है, कंटेनिंग द जेल इन बिटवीन विद द लोअर स्लाइड, लोअर स्लाइड में जेल रखते हैं, एंड फिक्स द वुडन प्लेट, और वुडन प्लेट को फिक्स कर देते हैं, एंड द अपर वन अटैच्ड टू द बैलेंस, और जो अपर है उसे बैलेंस से अटैच कर देते हैं बाय हुक, एक हुक से, वॉज यूज टू डिटरमाइन द स्प्रेडिबिलिटी, और स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। फिर है एक्सट्रूडेबिलिटी, एक्सट्रूडेबिलिटी में क्या है? द सिंपल मेथड वॉज अडॉप्टेड फॉर डिटर्मिनेशन द एक्सट्रूडेबिलिटी इन देम ऑफ द वेट इन ग्राम रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है? वेट ग्राम में रिक्वायर्ड होता है। स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर रिबन लेते हैं और जल इन 10 सेकेंड, और जल में 10 सेकेंड के लिए कोलेसिबल ट्यूब से लेते हैं। सो थैंक यू।